इसमें उन्होंने एक्सरे नलिका का उपयोग करके प्रयोग से सिद्ध किया कि तत्वों का परमाणु क्रमांक Z अर्थात उस परमाणु के केंद्रक में स्थित धन आवेशित कण प्रोटॉन की संख्या होता है। मोसले ने अनेक तत्वों के परमाणु क्रमांक प्रयोग द्वारा निश्चित किए, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों के प्रभावी मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक ही, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये आप याद करके रखिए, तत्वों के गुणधर्म या उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। ये 1 नंबर का आता है। आधुनिक आवर्त नियम बोलेंगे तो ये आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप। तो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा गया है। आरोही क्रम में रखा गया है तो तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तैयार की हुई आधुनिक आवर्त सारणी के कारण तत्वों के गुणधर्म के विषय में जानकारी अधिक अचूक प्राप्त हुई, और इसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक Z के अनुसार रखा गया है। ये सब पीछे आवर्त सारणी दी गई है उसमें सब रखा गया है। तो अब इसके बारे में देखेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में देखा है कि परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु केंद्रक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में वितरित होते हैं। इस आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण उनकी कुल संख्या पर निश्चित होता है तथा परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु के क्रमांक के बराबर होती है। ये हमने पिछली कक्षाओं में देख लिया है 8वीं 9वीं में। परमाणु का परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण संबंध आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 36 पंक्तियाँ होती हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिसका क्रमांक 1 से 7 दिया गया है। उसी प्रकार 18 उदाहरण स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं, उसका क्रमांक 1 से 18 दिया गया है। देखते हैं पीछे, देखिए 7 36 पंक्तियाँ। पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, इस तरीके से 7 पंक्तियाँ हैं। और 18 उदाहरण स्तंभ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लेकर 18, मतलब ये आवर्त है और ये समूह है। तो उस तरीके से दिखाया गया आपको। आवर्त तथा समूह की रचना से चौखट तैयार होता है। जो चौखट यहाँ पे देखो दिए गए हैं, ये सब चौखट हैं और उन चौखटों में एक एक तत्वों को रखा गया है। 7 36 पंक्तियों के अतिरिक्त 2 पंक्तियाँ स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी के अधोभाग में दर्शाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये स्वतंत्र रूप से। तो ये यहाँ के ही तत्व हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 57 से लेके 71, तो वही तत्व को उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। ये यहाँ पे पहले पंक्ति में, और 89 से लेके 103 का उन्होंने यहाँ पे दूसरी पंक्ति में दर्शाया है। तो वो यहीं से आए हैं। उन्हें हम लोग इन दोनों श्रेणियों को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं, जो नीचे दर्शाया गया है। 2 श्रेणियों के साथ आवर्त में कुल 118 चौखट हैं। पूरे जितने भी चौखट होंगे सब हम गिन के देखेंगे तो 118 होंगे। अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों के लिए स्थान है। कुछ समय पहले ही कुछ तत्वों की खोज प्रयोगशाला में होने के कारण अब यह आवर्त सारणी पूर्ण हो गई है तथा सभी 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसमें 4 खंड पाए जाते हैं। देखते हैं, S खंड, P खंड, D खंड और F खंड। तो पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने खंड पाए जाते हैं, उनका नाम बताइए। फिर उनको समूह के हिसाब से बांटा गया है। S खंड में समूह 1 तथा समूह 2 से बना है। देखिए यहाँ पर समूह 1, ये समूह और ये दूसरा S खंड बना है। फिर 13 से 18 समूह या P खंड में समाविष्ट है। 13 से 18 यह P खंड में आ गया पूरा। फिर 3 से 12 यह D खंड में समाविष्ट है। 3 से 12 D खंड में समाविष्ट है। और आगे जो भी चीज़ें दी गई हैं उसमें आप बताया गया है कि आगे की 2 श्रेणियाँ जो अधोभाग में दी गई उन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, वो F खंड में समाविष्ट है। F खंड। तो इस तरीके से D खंड के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में P खंड में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पे ये जिगजैग लाइन जो दर्शाई गई है, यही वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जिसके बारे में बताया जा रहा है।
वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा की सहायता से तत्वों के पारंपरिक 3 प्रकार हैं जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे धातु सदृश तत्व हैं और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर और दाईं ओर क्या है, धातु, और दाहिनी ओर सभी अधातु हैं। तो दिखाया गया इस साइड सब धातु, इस साइड सब अधातु, और जो बाजू में उनके तत्व अटैच हैं वो क्या है, धातु सदृश्य। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। एक ही आवर्त में नज़दीक में पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म में थोड़ा सा अंतर होता है, परंतु अधिक दूरी पर स्थित तत्वों के गुणधर्म में अधिक अंतर पाया जाता है। एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म में समानता तथा श्रेणीबद्धता दिखाई देती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्तों की यह विशेषताएं हैं कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के कारण है। किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या आवर्त में रखना चाहिए यह उसके इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण के आधार पर निश्चित होता है। जैसे हमने देखा है कि 90 में कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में ज़्यादा से ज़्यादा 8, बाकी जितनी भी कक्षाएं होंगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं। तो जैसे हम 15 लेते हैं तो 15 किसी तत्व का क्या है, परमाणु क्रमांक है, तो उसको हम लोग पहली कक्षा में 2 दर्शाएंगे, फिर दूसरी में 8, फिर जो बचा वो आगे वाली कक्षा में 2, 8, 5। तो इस इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण द्वारा हम बताते हैं कि वो कौन से समूह में जाएगा। बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। धन्यवाद।